आज मैं रूबरू होते हैं, एक हमारे नेताजी हैं जो बहुत संघर्षशील हैं, खास करके अपने जीवन में संघर्ष से ही आगे बढ़े हैं। मैं इनको सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। ये मेरा नाम वीरेंद्र सन्याल है और मैं फतेहपुर CPI-ML के प्रखंड सचिव हूँ। गया जिला कमेटी के सदस्य भी हूँ और 1990 से ही हम CPI-ML में काम कर रहा हूँ। उसी के कार्यकर्ता हैं, उसी के सिपाही हूँ। और क्या पूछें? आप अपने जीवन में खास करके भाकपा माले से राजनीति शुरू किए हैं और अभी तक भाकपा माले में ही राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि खास करके बिहार में जो आज का दौर ये वर्षों से जो यहाँ चल रहा है, लगातार एक ही व्यक्ति पर CBI ED का जांच, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और लालू जी को किस नज़रिए से देखते हैं? इनका कार्यकाल भी आप देख चुके हैं, इसमें कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसको विशेष रूप से बताएं। ये CBI और ED का सवाल जहाँ तक बनता है, ये सरकारी एजेंसियां हैं। इनकम टैक्स और भ्रष्टाचार का जहाँ मुद्दा होता है वहाँ पर ये काम करती है और पूर्व से कहा जा रहा है कि यह निष्पक्ष एजेंसियां हैं। लेकिन अभी जो रवैया है देश के अंदर में, इससे ये इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। CBI और ED इनकम टैक्स पर भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे इनकार हम भी नहीं है, न हमारी पार्टी है, लेकिन व्यक्ति विशेष पर नहीं। आज जब 1917 में ही महागठबंधन से अलग हो गई राजद और 1917 से आज 5-6 साल होने जा रहा है, उस समय से कहाँ चली गई थी CBI ED इनकम टैक्स? और यही भ्रष्टाचार के सवाल पर, CBI के सवाल पर नीतीश जी राजद से अलग हुए थे। तो ये 5-6 वर्षों में कहाँ थी, कौन सा काम कर रही थी CBI ED? और आज ज्यों ही महागठबंधन की सरकार बनी, भाजपा बिहार में सत्ता से बाहर हुआ, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और लालू जी के आवास पर CBI ED और इनकम टैक्स दस्तक देना शुरू कर दिया। आज पूरे परिवार को पुनः फिर घेरने का काम किया है और 2014 में ये कैसे साबित होता है कि भाई ये ऐसा व्यक्तिगत इनको किया जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा गया कि व्यक्तिगत, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यह राजनीतिक द्वेष, ईर्षा, प्रतिस्पर्धा का ये परिचय है। 2014 में गिरिराज सिंह के यहाँ जो और उनके घर करोड़ों रुपया कैश पकड़ाया, करोड़ों रुपया का जेवरात पकड़ाया, 600 कुछ अमेरिकी मुद्रा पकड़ाया और विदेशी घड़ियाँ पकड़ाई, जिस पर कौन सी कार्रवाई हुई? CBI ED इनकम टैक्स और मोदी बता सकते हैं? ये जनता में सार्वजनिक करना चाहिए। इसलिए नहीं हुआ कि वे उनकी पार्टी के हैं, जो भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। अगर निष्पक्ष एजेंसियां हैं और सरकार निष्पक्ष है तो कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए थी। आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में थे तृणमूल कांग्रेस में, उनको भ्रष्टाचारी कहा गया, उन पर केस हुआ, CBI ED सभी लोग छापा मारे, उन्हें परेशान किया गया। जब वो अपने परेशानी देखकर भाजपा में सम्मिलित हो गए, आज भाजपा में है तो दूध के धोए हो गए। यानी भाजपा में जो व्यक्ति यानी घोटाला करके गलत काम करके आया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, सब खत्म हो गया।
कुछ नहीं। सारा यानी उनका जो घोटाला था वो सब खत्म। हाँ हाँ, वो सारा दोष, सारा घोटाला, सभी चीज़ समाप्त हो जाते हैं, गंगा जल से धोए चले जाते हैं। यानी खास करके भाजपा सरकार अब यही कर रही है कि उधर से घोटाला करके आओ मेरे साथ, सब साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ, और जहाँ तक बिहार का सवाल है तो बिहार में ही गिरिराज सिंह, बिहार में ही लालू जी, और लालू जी का एक लंबा समय बीता। लालू जी आज बिहार में पुनः जब महागठबंधन की सरकार बनी, भाजपा 70 से बाहर हो गई, तो वह व्यग्र हो गया भाजपा, और केंद्र की सत्ता बिहार यूपी होकर ही जाती है। तो उन्होंने देखा कि बिहार में तो हमारा रथ रुक गया, तो यूपी हम कैसे जाएंगे, और यूपी से जब नहीं निकलेंगे तो फिर हम केंद्र में सत्ता में नहीं आएंगे, वहाँ भी बैरियर लग जाएगा, और यहाँ बैरियर लग गया। तो इससे बेचैन होकर के भाजपा, और भाजपा के पास ये अभी कोई भी मुद्दा नहीं रह गया देश के अंदर में। यानी भाजपा खास करके विपक्षी लोग को टारगेट कर रहा है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ खास करके ईडी और सीडी का प्रयोग कर रहे हैं। हकीकत है, अब चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, और अन्य जगहों का हो, राज्यों का, ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसके जो नेता हैं, उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, उन पर सीबीआई, सीडी, इनकम टैक्स भेजा जा रहा है, ताकि एक तरह से कहा जाए कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और बेवजह विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। आज कहिए तो देश के अंदर में मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, तो ये 2024 में इनके पास यही एक मुद्दा ही बनाना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार ही मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, और उसी भ्रष्टाचार के आधार पर लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई पूरे देश में है, बेरोजगारी पूरे देश में है, किसानों के साथ जुल्म किया गया, किसानों का आय दुगनी नहीं हुई। आप गिरिराज सिंह के जो बात किए, यानी कहने का आपका तात्पर्य है कि उन पर भी सीबीआई की जांच हो? बिल्कुल, आप मांग करते हैं सरकार? हाँ, हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा माननीय श्री गिरिराज सिंह जो राज्य मंत्री हैं, उन पर भी जांच हो, इससे केंद्र सरकार की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी और सीबीआई, ईडी का भी जनता का विश्वसनीयता मिलेगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वैसे लोगों पर, भाजपा के भी बहुत सारे नेता हैं, उनके भी कारनामों का जांच सीबीआई करे। ये कहावत पहले पढ़े थे बचपन में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आज तो लगता है ये कथात का सही अर्थ है, सामने केंद्र सरकार दिखा रही है अपना विपक्षियों पर। अब बिल्कुल, और लालू जी का जहाँ तक सवाल है, तो लालू जी एक फाइटर व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आज तक अपने जीवन में भाजपा के सामने घुटना नहीं टेके हैं। अगर आज भी लालू जी भाजपा से हाथ मिला ले तो गंगा जल से धोवा जाएंगे, इनका सारा केस समाप्त हो जाएगा। द्वेष भाव से खास करके केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। बिल्कुल, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक अस्पर्धा से स्वतंत्र एजेंसी को उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता पर रहकर इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सत्ता में रहकर सरकारी एजेंसियां जो है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग कर रही है, और आने वाले दिनों में जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। और बिहार आंदोलन का राज्य रहा है, ये गुंडों का राज्य नहीं रहा है। यहाँ की जो बड़ा अंग्रेजी हुकूमत से ही यहाँ के लोग फाइटर रहे हैं, आंदोलन किए हैं, इसलिए खासकर बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। नफरत की राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे जवाब 2024 में अवश्य यहाँ हिंदुस्तान की जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सन्याल जी। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से धन्यवाद।